हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एफके एजुकेशन। एफके एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी प्रश्नावली 1.3 का। हमने पिछले वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट कर लिया हूं। आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है इस प्रश्नावली 1.3 का, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो हम इसे देख लेते हैं। प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, √5, √3, √2, √7, कोई भी अभाज्य संख्या रूट में दिया हुआ हो और आपको यह सिद्ध करना हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, तो आप सभी क्वेश्चन को, हम जिस तरह इन क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे, सभी क्वेश्चन में सेम यही अप्रोच आपको लगाना है और इसी तरह सभी क्वेश्चन को सोल्व करना है जो भी रूट में दिया गया हो अभाज्य संख्या। तो पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए, √5 है, आपको इनके विपरीत मान लेना है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है और परिमेय दिया हुआ है, तो इसके विपरीत परिमेय संख्या मान लें। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपको समझ ना आए तो आप प्लीज़ डिसलाइक करके चले जाइएगा। अगर वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको अगर 100% समझ में आ जाए तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। सबसे पहले हमने √5 मान लिए। √5 को परिमेय संख्या माना, तो परिमेय संख्या क्या होता है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। तो √5 बराबर p/q, यानी जहाँ q इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p और q सह अभाज्य हो। क्या हो? सह अभाज्य हो। परिमेय संख्या का मतलब क्या? p/q के रूप में लिखा जाए और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 हो और p और q सह अभाज्य हो। सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। इसे सह अभाज्य मतलब जहाँ जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आता हो उसे सह अभाज्य कहते हैं। कोई भी दो संख्या हो जिसका एचसीएफ हमेशा 1 आता हो। चलिए, सबसे पहले हमने क्या मान लिए कि √5 p/q यानी परिमेय संख्या है। अब इन्हें आपको क्या करना है? कंजुगेट गुना कर लेना है। √5 को अगर q से गुना कीजिएगा तो √5q आ जाएगा और 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 1 को p से गुना कीजिएगा तो p आ जाएगा। अब करना क्या है कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अगर दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, देखिए √5q है, इसका वर्ग कीजिए और p है, इसका वर्ग कीजिए। p का अगर वर्ग कर रहे हैं तो p² आ जाएगा और √5 का अगर वर्ग कीजिएगा तो √5 गुने √5 और q का वर्ग कीजिएगा तो q²। अब देखिए ये हो गया क्या? √5 है, p है तो p², 2 √5 है तो इसका वर्गमूल निकालिए तो q5 आ जाएगा और q²। इसको आपको मान लेना है क्या? समीकरण फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद आपको देखिए q का जो गुणांक है 5 है, यानी p² 5 से विभाज्य है। गुणांक 5 है यानी p² 5 से विभाज्य है। अगर p² 5 से विभाज्य है, इनका मतलब ये कि p भी 5 से विभाज्य होगा। p भी 5 से विभाज्य होगा।
हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम न हो। चलिए, आपको यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर जो भी दिया हो, जैसे √5 दिया है, तो हमको अगला स्टेप में करना क्या है कि जैसे p बराबर 5 दिया हुआ, √5 दिया यानी p बराबर 5m मान लेना। अगर 3 दिया होता तो p बराबर 3m मानने थे। अगर 4 दिया होता तो p बराबर 4 मानते। अगर 7 दिया होता तो p बराबर 7m मानते। अगर 2 दिया होता तो p बराबर 2m मानते। लेकिन यहाँ पर 5 दिया हुआ है, √5 दिया हुआ, इसीलिए p बराबर 5m मान लिए। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे भी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए, दोनों तरफ वर्ग कीजिएगा तो p है तो p स्क्वायर हो जाएगा, 5 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, p स्क्वायर, और 5 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 25 और m स्क्वायर। देखिए, इस तरह से 5 25 m स्क्वायर हो जाएगा। आप इसे क्या करेंगे आप कि समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट से मतलब ये कि देखिए, p स्क्वायर बराबर क्या लिखे हुए हैं हम, 5q स्क्वायर, यानी यही आपको वैल्यू दे देना। p स्क्वायर का वैल्यू क्या देना समीकरण फर्स्ट से, 5q स्क्वायर। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5q स्क्वायर इक्वल टू 25m स्क्वायर। अब देखिए, 5 से ये 25 काट दिए, 5 25, तो q स्क्वायर बराबर बचेगा 5m स्क्वायर, 5m स्क्वायर। देखिए कितना आसानी से हम फिर से q स्क्वायर का जो है मान 5m स्क्वायर लिया है, यानी कि फिर से m स्क्वायर का गुणांक क्या आ गया, 5 आ गया। तो अब यहाँ फिर से आप लिख सकते हैं कि q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। q स्क्वायर किससे विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। इसका मतलब ये कि q भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। ये तो निश्चित है कि अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। देखिए, अगर मान लो कोई इसमें आपको संदेह है तो हम एक एग्जांपल लेके बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं हम p स्क्वायर का मान हमें 16 आ रहा है, तो p बराबर क्या आएगा, 4 आएगा। और p स्क्वायर मान लेते हैं 16 जो है यह 4 से विभाज्य है। देख लो, 4 से विभाज्य है तो p भी 4 से विभाज्य होगा। कोई भी संख्या मान लीजिए p, अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब p भी 2 से विभाज्य होगा। देखिए 2 8 16, 2 दूनी 4। तो कोई भी इस तरह का संख्या ले, अगर वो इसको स्क्वायर से विभाज्य है तो वो संख्या उसके जो बचे हुए स्क्वायर रूट निकालने के बाद जो बचेगा उससे भी विभाज्य होगा। इससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है, देखिए, अतः p और q जो दोनों है ना, p और q दोनों 5 से विभाज्य है। ये तो हम देख लिए कि p और q दोनों 5 से विभाज्य है, यानी इसका मतलब ये है कि p और q का एचसीएफ जो निकालिएगा तो 5 आएगा। हमें आना चाहिए क्या, 1। अगर 1 आ जाता तो क्या हो जाता, परिमेय संख्या। लेकिन p और q का एचसीएफ क्या है, 5 आ गया, 1 नहीं आया। इसका मतलब क्या आ गया कि हमें, अतः हमारी मान्यता क्या हो गया, इसीलिए हमारी मान्यता हो गया क्या, गलत हो गया। अगर 1 आता तो हमारी मान्यता सही हो जाता, लेकिन हम p और q का मान क्या है, इसका एचसीएफ 1 ना आकर के 5 आया, तो इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, हमारी मान्यता गलत हो गया। हमारी मान्यता, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, हमारी मान्यता गलत है। p और q नहीं सॉरी √5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या नहीं, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। हो गया। आपको इस तरह का कोई भी सवाल हो इसी तरह सिद्ध करना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसे भी हम देख लेते हैं। इस तरह का
कोई भी क्वेश्चन हो 3+2√5, 3+5, 3+√5, 5+√3, 2-√3, तो आप इसे इस तरह बनाएंगे। माना कि अपरिमेय है तो इसके विपरीत फिर से मान लीजिए। माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या आर है। इस तरह के क्वेश्चन में आप इस तरह मान लीजिए। तो देखिए 3+2√5 बराबर हमने मान लिया आर। अगर आप आर मान रहे हैं तो देखिए 2√5 बराबर आ जाएगा आर, इधर जाएगा तो -3, तो 2√5 बराबर आ गया क्या, आर -√3। इसे इक्वेशन फर्स्ट भी आप लिख सकते हैं। और इसे लिखने के बाद लिखिए, अतः हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय होता है। देखिए ये हम जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखिए, एक परिमेय संख्या 5 मान लेते हैं और एक परिमेय संख्या, देखिए यहाँ पर हम मान लीजिए एक परिमेय संख्या यहाँ पर 5 मान लिए और दूसरा परिमेय संख्या 3 मान लिए, इन दोनों का अंतर निकाल लिए 2। तो देखिए परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय संख्या है, लेकिन यहाँ इसीलिए समीकरण फर्स्ट से क्या है, हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि देखिए इन दोनों का अंतर परिमेय नहीं आ रहा, अपरिमेय आ रहा है। इसीलिए समीकरण फर्स्ट से हमारी मान्यता क्या है, हमारी मान्यता हम जो माने हैं ना परिमेय संख्या, वो गलत है, हमारी मान्यता गलत है। क्या है, गलत है। 3+2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, एक परिमेय संख्या नहीं। 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 भी देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले फिर से मान लेते हैं, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए परिमेय संख्या जैसे हम माने, यानी 1/√2 इक्वल टू p/q होगा, और जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 एवं p और q HCF इक्वल टू 1, ये होना चाहिए। अगर मान लेते हैं कि 3 या 5/3 या कुछ भी मान लें, अगर यह एक परिमेय संख्या है तो 3/5 भी क्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। देखिए ये भी p/q के रूप में लिखा जा रहा है और ये भी p/q के रूप में लिखा जा रहा है। इसका HCF भी 1 है और इसका भी HCF 1 है। यानी इसी तरह देखिए 1/√2 इसको मान लिए एक परिमेय संख्या है, तो इसीलिए इसको उलटने पर देखिए इसे उलटने पर क्या आ जाएगा, √2/q/p। q/p क्या आ जाएगा, एक परिमेय संख्या। अब लिख दीजिए, अतः q/p एक परिमेय संख्या है। q/p क्या है, एक परिमेय संख्या। p/q अगर परिमेय संख्या है तो q/p भी एक परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि √2 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं क्या कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए √2 नहीं, 1/√2 नहीं, √2 जो है ना एक अपरिमेय संख्या, इसीलिए क्या होगा, हमारी मान्यता गलत है। क्या है? गलत है। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। देखिए कितना आसान है। चलिए ये हो गया। चलिए तो अगला देख लेते हैं, तीसरा का दूसरा देख लेते हैं। तीसरे के दूसरे में हम मान लेते हैं, माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। 3√5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। चलिए जब इसे हम एक परिमेय संख्या माने हैं तो लिख सकते हैं 7√5 = p/q, और इतना लिखने के बाद लिख सकते हैं जहाँ q ≠ 0, p और q HCF = 1। क्या लिख सकते हैं? p और q का HCF = 1। फिर दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, इसमें वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए इसका भी वर्ग कर दीजिए और इसका भी वर्ग कर दीजिए। इसका वर्ग कीजिएगा तो 49 × 5, और इसका वर्ग कीजिएगा तो p² / q²। 49 को 5 से गुना कीजिए, देखिए 5 नमक कितना आ जाएगा? 45। 9 पंचे 45 और 5 चौका 20। तो देखिए 20 को अगर आप गुना इसमें कहाँ से 4 जोड़ दीजिए तो 20 × 4 = 24, 245, और ये आ गया p² और ये आ गया बट्टे में q²। अब इसको क्या करना है आपको? कंजुएट गुना कर देना है। देखिए कंजुएट गुना करने के बाद ये हो जाएगा p² = 245 q²। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। देखिए इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद यहाँ पर लिख सकते हैं कि q² का गुणांक कितना आ गया? 245, यानी p² किससे विभाज्य है? p² 245 से विभाज्य है। 245 से विभाज्य है। अगर 245 p² विभाज्य है, इसका मतलब p भी क्या होगा? 245 से विभाज्य होगा। अब क्या करना है आपको? अब फिर से सेम उसकी तरफ, फर्स्ट क्वेश्चन की तरह आपको मान लेना है यहाँ पे p = 245 m। उसमें 5 आता था तो 5m मान लेते थे। फिर से लिखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए दोनों तरफ वर्ग करने पर होगा क्या? ये हो जाएगा p² और ये हो जाएगा 245 का स्क्वायर। देखिए p² और 245m × 245m। अब फिर से लिख दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट से लिखने के बाद देखिए p² का मान दिया है 245 q²। तो समीकरण फर्स्ट से यहाँ पे लिखिए 245 q² बराबर = 245m × 245। ये 245 यहाँ पे लिखे 245m। ये 245 से ये 245 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद बचेगा 245m² q² बराबर। अब फिर से आप लिख सकते हैं कि q² 245 से विभाज्य है। 245 से विभाज्य है, इसीलिए q भी 245 से विभाज्य होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा? अतः अब लिख दीजिए, अतः p और q दोनों 245 से
विभाज्य है। क्या है? विभाज्य। पी और क्यू दोनों 245 से विभाज्य है। इसका मतलब क्या है? HCF इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि HCF तो इसका 245 आ जाएगा। तो इसीलिए क्या हमारी मान्यतः गलत है। क्या है? गलत है। 7√5 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या नहीं। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये भी हो गया क्या? प्रूव। चलिए तो क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 1.3 का, जो इस चैप्टर का लास्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन है, मान लेते हैं इसमें 3 है, 3 का 3 6 + √2। तो इसको मान लेंगे हम इसमें भी, माना कि 6 + √2 एक, इसके विपरीत परिमेय, अपरिमेय दिया है तो इसके विपरीत मान लीजिए एक परिमेय संख्या R है। देखिए हमने पिछले में भी बताया था कि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन है 5 + √3 5 + √2 2 + √3, तो इसमें आपको इस तरह करके इसके विपरीत मान लेना है कि माना कि एक परिमेय संख्या क्या है? R है। तो देखिए जब मान लिए 6 + √2 एक परिमेय संख्या R, तो इसको क्या कर देना है? √2 = R - 6। अब लिखने के बाद यहाँ पर लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट। अब जब समीकरण फर्स्ट लिख दिए तो आप लिखिए अतः, क्या लिखना है आपको? अतः हम जानते हैं कि दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय होता है। देखिए दो परिमेय संख्या का अंतर हमेशा परिमेय होता है, लेकिन यहाँ अंतर परिमेय नहीं है, इसीलिए हमारी मान्यतः गलत है। क्या है? गलत है। 6 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड।